लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। मेरे साथ बात करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ जी हैं। सर, आज छठे चरण का मतदान हो रहा था, अब समाप्त हो चुका है, क्या कुछ रहा आज? आज उत्तर प्रदेश में छठे चरण के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट पड़े और इनमें मतदान प्रतिशत हमारा 54% रहा। 2019 में इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में 54.49% था। सो लगभग उतना ही प्रतिशत है। 3 या 4 लोकसभा क्षेत्रों में पिछले बार के मुकाबले प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है और सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव आज संपन्न हुआ, जैसे पहले 5 चरणों में उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज एक विधानसभा का उपनिर्वाचन भी था, गैंसड़ी विधानसभा बलरामपुर ज़िले में, और वहाँ भी शांतिपूर्ण ढंग से सुचारू ढंग से मतदान संपन्न हुआ और 51.10 वहाँ मतदान प्रतिशत रहा। इसके अलावा एक रीपोल आज हुआ था, जो फ़र्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र का एक पोलिंग बूथ है जो एटा ज़िले में पड़ता है, खीरिया पमारान, और उसमें 73.99% यानी 74% वहाँ मतदान हुआ, जो कि जब इलेक्शन हुए थे वहाँ 69 था, उससे 5% बढ़ के वहाँ वोटिंग हुई है और कहीं भी कोई हिंसा की या किसी तरह की शिकायत मेजर नहीं आई। छुटपुट शिकायतें जो आई थी उनका समाधान समय से हमने किया। सर, आजमगढ़ से कई शिकायतें आई बूथ कैप्चरिंग की, ऐसा कोई मामला सामने आया था? नहीं, शिकायतें तो आती हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग लिखते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना नहीं हुई। और सुबह मशीनों के ख़राब होने की सूचना जब मॉक पोल होता है तो आती है और उसको समय से हम लोग बदला देते हैं। मशीनों को, रिज़र्व मशीनें रहती हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट को। इसके अलावा भी भांति भांति की शिकायतें आई, लेकिन कोई ऐसी सीरियस जिसमें कोई बात हो जो सही पाई जाए, ऐसी कहीं नहीं थी। ईवीएम से संबंधित क्या क्या शिकायत आई थी सर? ईवीएम में नॉर्मली शिकायत आती है कि मशीन ख़राब है और उसमें अगर ख़राब होती तो उसको बदल दिया जाता है। ख़ासकर मॉक पोल में कुछ बार ट्रेनिंग की कमी या ट्रेनिंग का पूरी जानकारी ना होने का वजह से भी कुछ हमारे पीठासीन अधिकारी ऐसा स्थिति हो जाती है कि मशीन बदलने की बात कहते हैं, तो मजिस्ट्रेट जाके वहाँ अगर मशीन सही से जुड़ी नहीं हुई तो उसको जोड़ देते हैं, कहीं वास्तव में ख़राब हुई होती तो उसको बदल देते हैं। सर, पहली बार एक टेस्ट पोल का भी मामला सामने आया है, तो क्या कुछ था इसमें? हाँ, आज ये एक टेस्ट वोट की व्यवस्था रहती है। आज शाम को जब पोलिंग ख़त्म होने वाली थी 6 बजे के आसपास, आज़मगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ 83 या 84 नंबर, उसमें शिकायत आई कि वोट बटन दबा, अगर साइकिल का बटन दबाया तो कमल का पर्ची निकल रही है। तो इस पे संबंधित वोटर से उससे लिखित में शिकायत लेके ये डिक्लेरेशन की, वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैंने बटन कौन सा दबाया, स्लिप दूसरी निकली। वहाँ फिर टेस्ट वोट डलाया गया, दोबारा उसी वोटर से वो बटन दबाया गया साइकिल का और वो पर्ची साइकिल की निकली। इस तरह से उसकी शिकायत गलत थी, सो वो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह की गई है। कोई कार्रवाई भी ऐसे? जब काउंटिंग होती है तो वो जो टेस्ट वोट जो एक्स्ट्रा पड़ता है वो काउंटिंग में फिर सब्ट्रैक्ट होता है। जो भ्रामक खबर ऐसी फैलाते हैं उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी हो? वही मैंने बताया कि जो डिक्लेरेशन पहले ली गई थी, वो जो वोटर जो ऐसा क्लेम करता है वो डिक्लेयर करता है और उसमें ये भी डिक्लेयर करता है कि अगर उसकी बात झूठी पाई गई तो वो लायबल है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। सो उस वोटर ने ये चीज़ डिक्लेयर साइन किया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने, उसके बाद टेस्ट वोट दिलाया गया। सो अभी तक के 6 चरण जो हुए उसमें एकमात्र ये ऐसा इंस्टेंस हुआ था। ठीक सर, वो उसी में 6 बजे तक का सर जो तमाम 14 लोकसभा सीटें हैं, कितना मतदान प्रतिशत रहा अलग अलग ज़िलों? अलग अलग हम अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो सुल्तानपुर में 55.50%, प्रतापगढ़ लोकसभा में 51.60, फूलपुर लोकसभा में 48.94, इलाहाबाद में 51.75, अम्बेडकर नगर में सबसे ज़्यादा हुआ है पूरे प्रदेश में 61.54, श्रावस्ती में 52.76, डुमरियागंज में 51.94, बस्ती में 56.67, संत कबीर नगर में 52.63, लालगंज में 54.14, आजमगढ़ में 56.07, जौनपुर में 55.52,
मछली शहर में 54.43 और भदोही में 53.07। इनमें से फूलपुर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, इनमें पिछले लोकसभा चुनाव से अधिक मतदान प्रतिशत हुआ। और इलाहाबाद ऐसा है जो एग्जैक्टली सेम आया, 51.75% 2019 में था, 51.75% आज है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा जी थे, जिनका कहना है जो तमाम 14 लोकसभा सीटें थी उत्तर प्रदेश की, वहां पर सकुशल चुनाव संपन्न करा दिया गया है। कैमरा पर्सन मेहंदी हसन के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।